हाँ तो भाई कभी भी आप लोग सोचते होगे कि भाई मेरे पास क्या है इन द सेंस, जब आप अपने आप को कंपेयर करते हो एक ऐसे इंसान से हु हैव जनरेशनल वेल्थ, एक वेल्दी फैमिली से कोई बंदा बिलोंग करता है, बेसिकली कोई रईस ज़्यादा, एक अमीर आपका दोस्त होगा, आपकी क्लास में देखते होगे कि कोई फॉर्चूनर से, मर्सिडीज़ से, BMW से उतर रहा है, या फिर उसके पास कार है और आपके पास कार नहीं है, कोई भी SUV से वो उतर रहा है और आप देखते हो उसको कि भाई इसका तो बढ़िया है, इसको तो कुछ करना नहीं है। तो भाई उसी एंड पे मैं बताने वाला हूँ आज कि हमारे पास क्या प्रिविलेजेस हैं, माने कि हमें किस प्रकार से धन संपत्ति संपदा हमें दी गई है। सो बेसिक हम बात करेंगे, जब आप अपने आप की तुलना करते हो किसी ऐसे व्यक्ति से जो कि एक लोअर लेवल का व्यक्ति है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, जब भी मैं कभी स्टेशन पे जाता हूँ, मेरे शहर के स्टेशन पे, जब मुझे कहीं जाना होता है, ट्रैवल करना होता है, वैसे मोस्टली मैं जाता रहता हूँ महीने में 1-2 बार, कभी जाके गया था मैं, मतलब बस स्टैंड में। मना बस क्यों हो रहा हूँ भाई वीडियो में। हाँ तो पॉइंट पे आते हैं। तो जब भी आप सोचते हैं जाते हैं ऐसे, तो भाई देखते होगे आप भी, आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोग रहते भीख मांग रहे हैं या फिर ऐसे ही रह रहे हैं। वो छोटे छोटे बच्चे आ जाएंगे आपके पैर पे, ऐसे आपको पकड़ेंगे कि भाई कुछ पैसा दे दो, ये वो। तो भाई उनके पास बेसिकली वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं जो हमारे पास हैं। हम तो ऐसा कर नहीं रहे हैं, अल्टीमेटली उनको मनी ही करा रही है, उनकी सर्वाइवल ही उनके लिए ये करा रहा है कि भाई वो खाना मिल जाए उनको 2 टाइम का, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए उनके माँ बाप का, कोई वहाँ पे स्कैंडल चल रहा हो, स्कैम चल रहा हो, तो अल्टीमेटली उनके लिए तो सर्वाइवल ही है वो। तो ये उनको करना पड़ रहा है फोर्सफुली, या वो मर्ज़ी से करते हैं तो वो करना पड़ रहा है। बट हमें नहीं करना होता है ऐसा। क्यों नहीं करना होता? क्योंकि हमारे पास सपोर्ट रहता है हमारी फैमिली का, हमारे माता पिता का, बेसिकली, जो हमें फाइनेंशियली, इमोशनली और भाई हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, हमारी हेल्थ में, हमारे वेलफेयर में, हमारे ग्रोथ में, जो कि बेसिकली एक सोशल ड्यूटी है उनका और उनको करना होता है। और वो हमें बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, और आपने भी सुना होगा कि माँ बाप से ज़्यादा प्यार कोई नहीं करता। तो भाई बेसिकली मैं इन्हीं प्रिविलेजेस के बारे में बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो बस भाई ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपने देखा हो कि आपके पास पैसा है, आपकी फ़ीस दी जा रही है, आपके माता पिता फ़ीस दे रहे हैं, आपको पढ़ाया जा रहा है। ये फ़ोन जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी मुझे मेरे पिताजी ने ही दिलवाया है, और इसमें रिचार्ज जो भी वो भी मेरे पिताजी ही कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रिविलेजेस के फॉर्म में आपको दी जाती हैं। बट हमें क्या करते हैं हम, जैसे मैं भी करता आ रहा था अभी तक, कि हम इन प्रिविलेजेस का वेस्टेज करते हैं। वेस्टेज इन द सेंस, हम कोई रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, दिन में 3-4 घंटे रील स्क्रॉल कर ली, यूट्यूब स्क्रॉल कर लिया, उल जलूल वीडियो देख रहे हैं, अल्टीमेटली विच इज़ नॉट हेल्पफुल फॉर योर ग्रोथ, योर डेवलपमेंट, नॉट प्रोवाइडिंग एनी वैल्यू टू यू। और ऐसी वीडियोस यू आर जस्ट कॉन्स्टेंटली वॉचिंग फॉर आवर्स, जस्ट टू कॉल्ड एज डूम स्क्रोलिंग। भाई हाँ, डूम स्क्रोलिंग कर रहे हो आप लोग फॉर द सेक ऑफ सम डोपामिन। और आप क्या नहीं कर रहे हो, आप ऐसे किताबें नहीं पढ़ रहे हो, है ना। ये तो एकेडमिक बुक है, एकेडमिक बुक नहीं पढ़ रहे हो, कोई विजडम की बुक नहीं पढ़ रहे हो, सेल्फ हेल्प की बुक नहीं पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें नहीं की जा रही। तो क्या कर रहे हो आप? आपके लिए जो प्रिविलेजेस दिए गए, आप उन प्रिविलेजेस का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हो। आपके पेरेंट्स ने बहुत ही मेहनत से, मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ, या फिर मेजॉरिटी ऑफ अस, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा झेलते हैं, जब भी जाके वो ऐसा हमारे लिए इतना अच्छी चीज़ें दे पाते हैं, और बहुत ही लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। दे सेक्रीफाइस समथिंग इन देयर लाइफ सो दैट दे कैन प्रोवाइड अस द बेटर लाइफ, और द लाइफ व्हाट दे एक्सपेक्ट फॉर अस। लाइक वो जो सोचते हैं कि अच्छे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में दाखिला कराएंगे बच्चे का, तो और अच्छा एजुकेशन मिलेगी बच्चे को, तो और आगे जाएगा लाइफ में। बट बच्चा क्या कर रहा है? कॉलेज ड्रॉप आउट हो रहा है, अच्छे सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है एंट्रेंस में। तो भाई ये सारे प्रिविलेजेस हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, और मुझे क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए? वी जस्ट हैव टू यूटिलाइज आर प्रिविलेजेस एफिशिएंटली। माने जिसको नहीं समझ में आया हो तो मैं बता दूं, जो भी आपको माता पिता के द्वारा सुख सुविधाएं दी जा रही हैं, भले ही वो बहुत ही बेसिक सुख सुविधाएं हो, कि आपको ऐसा घर ना हो आपके पास, इससे अच्छा घर हो आपके पास वह, और इससे बेकार घर भी हो सकता है, यहाँ पीछे छाप ना हो, आप कोई टपरिया में रहते हो, आप किसी हट में रहते हो, झोपड़ी में रहते हो, कोई Tier 3 टाउन में, बट आपके पेरेंट्स दे आर प्रोवाइडिंग यू विथ समथिंग, दे आर देयर फॉर यू, है ना, हर चीज़ के लिए वो हैं। तो आई थिंक अल्टीमेटली वी शुड डू समथिंग इन रिटर्न। और ऐसे किसी के इन्फ्लुएंस में आके ये सब चीज़ें नहीं, हमें ये टारगेट रखना चाहिए कि भाई
हमें ये प्रिविलेजेस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है और एक अच्छा आउटपुट निकालना है, चाहे वो हमारी हेल्थ के फॉर्म में हो, चाहे वो हमारी एजुकेशन के फॉर्म में हो, चाहे हमारे बिजनेस के फॉर्म में हो, चाहे हमारे किसी भी चीज़ के फॉर्म में। पूरी होलिस्टिक डेवलपमेंट हमारा जो होना चाहिए वो सब चीज़ें हमें करनी है हमारे पेरेंट्स के लिए। तो भाई यही था मेरा आज का लेसन। और आप बताओ भाई मुझे कैसी वीडियो बनानी चाहिए, बिकॉज आई डोंट हैव टू मच आइडिया अबाउट दिस कंटेंट क्रिएशन वाले से कैमरे पे बात करना आ जाना। तो आप कमेंट में सजेस्ट करके बताओ। ओके, दैट्स इट, डोंट वेस्ट योर टाइम गाइस, जस्ट यूटिलाइज योर रिसोर्सेज एंड बी ब्लेस्ड बाय योर पेरेंट्स। भाई भगवान से आशीर्वाद लो, पेरेंट्स से आशीर्वाद लो। नहीं मानते भगवान से तो भाई जिसको ही मानते हो उससे आप भाई करो, और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक तरीके से, बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ में फोड़ना शुरू करो। देयर इज़ नो वन फॉर यू, जस्ट योर पेरेंट्स, जस्ट योर सेल्फ, और आपके क्लोज वंस, और कोई नहीं है आपका। यू जस्ट हैव टू बी ऑनेस्ट ऑन वॉट एवर यू आर डूइंग, और भाई 100% करो अल्टीमेटली, क्योंकि अगर आपको मैट्रिक्स से निकलना है तो ये सारी चीज़ें करनी होंगी। नेक्स्ट वीडियो विल बी बूम, और बहुत ही अच्छे टॉपिक पे होंगे भाई।